हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आखिर है तो हम ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन माइंड की ह्यूमन साइकोलॉजी है। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि जो भी हमारे पास है हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और जो नहीं है हम उसके बारे में ही सोचते हैं, यानी जो पास में है उस पर ध्यान नहीं लगाते हैं, और जो नहीं है उस पर सारा ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं। तो गलती तो डेफिनेटली हमसे हो रही है कि जो है उसको वैल्यू नहीं दे रहे, और जो नहीं है उसको वैल्यूएबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी पता नहीं कब होगा कि नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, पास्ट जो है, या तो हम पास्ट को देखते हैं फ्यूचर को देखते हैं, तो प्रेजेंट में जो हमारे पास है ना हम उसको कभी भी ध्यान नहीं देते। और शायद इसीलिए हम इतने परेशान रहते हैं, दुखी भी रहते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है हमारे परेशान रहने का, क्योंकि हमारे में ग्रेटिट्यूड नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है। हमें जो भी मिलता है हमें वो कम ही लगता है। हमारी जो खोपड़ी है ना, वो जैसे वो कहते हैं कभी भरती ही नहीं है ना। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, इच्छाएं जो अनंत होती हैं ना, आप किसी से भी देख लो, छोटे से बड़े तक, किसी को जितने भी जिसके सपने पूरे हैं, जितनी इच्छाएं पूरी हैं, उसको लगता है थोड़े और होने चाहिए। तो और के चक्कर में पड़कर हम जिंदगी को बहुत आगे तक ले जाते हैं। तो हम कभी विश्राम आराम करते ही नहीं हैं और असंतुष्ट भी रहते हैं। जिन चीज़ों के प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए था, जिनके प्रति हमें उनको भोगना चाहिए था, उनके साथ रहना चाहिए था, तो उन चीज़ों का, उस घर घर हो चाहे रिश्ते हो, हम उनका बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाते। हम वो समय ऐसे ही निकाल देते हैं, सिर्फ अपने सपनों को लेकर ही। पर दोस्तों, मैं कहना चाहूंगी कि सपने लेना कोई बुरी बात नहीं है। सपने नहीं लेंगे तो रियलिटी भी कैसे बनेगी हमारी। तो बहुत अच्छा है, सपने लेने चाहिए, बहुत खूबसूरत सपने लेने चाहिए, सपने सुंदर सुंदर लेने चाहिए, है ना। ठीक है, अगर सपना ही है, जीवन भी एक सपना ही है, क्योंकि टाइम पीरियड की जो चीजें होती हैं तो वो सपना ही हो जाती है एक किस्म से। तो मैं तो ये सोच रही थी कि आज हम अपने अपने जीवन में थोड़ा ठहरें और रुक कर देखें कि क्या जो हमें आज मिला हुआ है क्या वो कम है। अब जैसे मान लो, आप पहले नंबर पे ये है कि आपको कोई जॉब मिली हुई है ना, आपको कोई रोजगार मिला हुआ है। तो जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास नौकरी नहीं है, तो उसके लिए रोजगार, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा सपना है। वो कितनी इंतजार कर रहा है, काश की मुझे नौकरी मिले। ठीक है कि नहीं? लेकिन आपके पास है तो आप उसमें भी 100 गलतियां ढूंढ लेते हैं, 100 परेशानियां ढूंढ लेते हैं। मेरी जॉब में ये परेशानी है, ये है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। यानी अपनी जॉब के प्रति भी आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते हैं, हैप्पी फील नहीं करते हैं। आपके पास है नहीं, ऐसी और होनी चाहिए, ऐसे और होनी चाहिए, यानी आगे आगे का आप सोचते हैं। अभी जो प्रेजेंट में आपके पास है, आप उसके प्रति कभी भी ग्रेटफुल नहीं रहते। उन लोगों के प्रति जो आपके साथ काम कर रहे हैं, अपने घर के लोगों के प्रति जो आपका सहयोग दे रहे हैं, आप किसी के प्रति भी ग्रेटफुल नहीं रहते। आपको लगता है नहीं नहीं, मेरा तो अभी काम पूरा ही नहीं हुआ, मेरा तो सपना अभी अधूरा है। तो आप अपने जो अभी पूरा सपना हुआ उसको अधूरा कह रहे हैं, और जो कि किसी और का बहुत बड़ा सपना है। अगर आप बहुत खुश हैं, आपके पास बहुत अच्छा घर है, आपके पास बहुत अच्छा घर है, और कहते हैं मेरा घर तो छोटा है, मेरे घर में तो कमरे कम है, मेरे घर में तो ये है वो है, उसकी कमियां निकाल रहे हैं थैंक्स करने की बजाय, तो उस बेघर से पूछो जिसके पास अपना घर ही नहीं है, जो किराए पे रहता है, उनका कितना बड़ा सपना है कि काश मेरा एक छोटा सा घर भी बन जाए। और आपके बड़े घर भी होते हैं तब भी आप असंतुष्ट हो। घर है तो उसमें चीजें क्यों नहीं है, ये चीजें हैं तो अच्छी क्यों नहीं है, ऐसे है तो वैसे क्यों नहीं है ना। तो वो देखो, आपका जो पास जो घर है, आप उसके प्रति ग्रेटफुल होने के बजाय, थैंकफुल होने के बजाय, आप उसमें भी कमियां निकाल रहे हैं। और वो घर किसी के लिए बहुत बड़ा सपना है, उनसे जाकर पूछिए। फिर उसके बाद आप देखिए, आपके पास कार है ना, ठीक है, आप कह रहे हैं ये कार से काम चल रहा है, मेरे को और बड़ी कार चाहिए, और चाहिए और चाहिए, है ना। और की कहानी है इंसानों की, है ना। ठीक है, वो मैंने सुना है कि जिसके पास साइकिल होता है वो कहता है स्कूटर मिले, स्कूटर वाला कहता है मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वाला कार, कार वाला बिग कार। सो दिस इज द सर्कल ऑफ लाइफ। तो हम अपने चक्रों में खुद ही फंसे हुए लोग हैं, क्योंकि हम संतुष्ट होना ही नहीं चाहते। फिर हम कहते हैं हम दुखी है, असंतुष्ट है। भाई काम ही ऐसे कर रहे हैं तो ये सब होगा ही ना। तो जिस चक्कर में जाएंगे, जिस दुनिया में जाएंगे भैया, उस दुनिया का तो यही चलन है। वहां तो इच्छाएं बढ़ाते जाएंगे और फिर हम अपना आगे बढ़ते जाएंगे, और पीछे जो हमारा छूटता जाता है, और आगे की दौड़ में हम पीछे सब कुछ खोते चले जाते हैं। मैं तो उसे खोना ही कहूंगी, क्योंकि जो मिला है उसको भोगा ही नहीं, अगर ढंग से उसको देखा ही नहीं ढंग से, है ना, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं, कुछ भी नहीं,
तो हमें मिला ना मिला बराबर हो गया वो। फिर उसके बाद देखो, अब किसी की शादी हुई है तो वो कह रहा है जी शादी तो मुसीबत है जी, मैं तो तंग आ गया, काश की मैं शादी ही ना करता, ये है वो है, सो झंझट है, ठीक है। लेकिन उस कुंवारे बंदे से पूछो जिसका शादी एक बहुत बड़ा सपना है, काश की मुझे अच्छा सा पार्टनर मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, उसके लिए कितना बड़ा सपना है वो, है ना। और आपका ये सपना पूरा हो गया तो आप उसको नेगेटिव ले रहे हैं, आप उससे संतुष्ट नहीं है, ठीक है। और फिर इस तरह से आपके पास पता नहीं कितनी सारी चीजें, मैं कितनी चीजें गिनाऊंगी आपको, बहुत सारी ऐसी चीजें, खुद देख लेना थोड़ी सी, आज थोड़ा 5 मिनट लगा के देखना अपनी लाइफ को भी कि आपके पास क्या। अब कईयों के पास, हाँ पेरेंट्स हैं, अरे इनका ख्याल रखना पड़ता है, बुजुर्ग हो गए हैं, हमारा तो सारा ध्यान ही इन पे चले जाता है ना, ठीक है। जैसे कि आपने तो बुजुर्ग होना ही नहीं है ना, तो ठीक है, तो आपको तो उनसे पूछो जो अकेले रहते हैं, वो कहते हैं काश की जिनकी माँ चली जाती है या फादर चले जाते हैं, नहीं कोई होता है ना, वो कहते हैं काश कि हमारा भी कोई होता। वो दूसरों को अपनी माँ बनाते फिरते हैं ना, वो दूसरों को है ना फादर फिगर समझते हैं अपनी, लेकिन जिनके हैं उनको वैल्यू नहीं है, वो उनको ग्रांटेड लेने। हमारी आदत कैसी है, हर चीज को ग्रांटेड लेना। अब कोई है, रिश्तेदार हैं, तो बस वो पसंद नहीं है, उनकी नेचर अच्छी नहीं है, क्योंकि वो हमारे स्वार्थ को पूरा नहीं करते, इसलिए हमारी उनसे बनती नहीं है, ठीक है। और जब वो चले जाएंगे, हाँ वो तो बहुत अच्छे थे, वो चले गए, जब वो जिंदा थे उनके साथ आपने टाइम नहीं बिताया, है ना, उनको वैल्यू नहीं करा। और जाने के बाद अगर आपने बातें भी उनकी कर ली, रो भी लिया थोड़ा सा, तो मुझे तो नहीं लगता कोई अच्छा काम हो गया ये, है ना। तो ये हमारा जो है ना जिंदगी के प्रति एटीट्यूड है ना, बहुत ही लिमिटेड सा है ना, जिसे कहते हैं कि वो हमें कभी सेटिस्फेक्शन दे ही नहीं सकता। और याद रखना दोस्तों, जो लोग ऐसे होते हैं, जो भी उनको मिला है, अगर उसको वैल्यू, मनी है, जैसे किसके पास पैसा है ना, तो वो पैसे का सही यूज ही नहीं करते हैं ना, क्योंकि वो मनी को समझते हैं अभी तो फ्लो है, मनी भी बहुत बड़ी एनर्जी है ना आपकी, उसको भी रिस्पेक्ट देनी है, उसको भी वैल्यू करना है। और जो लोग वैल्यू करते हैं ना, उनके पास बहुत आती है मनी। ये भी बता दूं दोस्तों, जिस चीज को हम वैल्यू करते हैं, वो रिश्ते हो, मनी हो, घर हो, मैं तो धरती माँ को भी धरती माँ मानती हूँ, क्योंकि ये भी हमें इससे ही आया, हम इसमें ही जाना है, ये भी बहुत बढ़िया है ना, इसको भी हम रोनते चले जाते हैं, तो हम रिश्तों को भी रोनते चले जाते हैं, हमें किसी चीज की कोई कदर नहीं है। जैसे लगता है कि ऐसे फ्री में मिल गया, अरे फ्री में कहाँ मिलता है कुछ, देने वाले का कमाल है ना, जिसने हमें सबसे बड़ी सांसें दी है ना, जो जो जीवन है तो हम जी भी रहे हैं, तो जो भी मिला है आई थिंक बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। अगर जीने की इच्छा है तो सब बहुत अच्छा है, अगर रो रो के ही जीना है और इच्छाओं में ही जीना है और ऐसे ही चले जाना है, तो वो भी आपकी इच्छा है। तो सारा इच्छाओं का ही जाल है, तो मर्जी है अपनी इच्छाओं को कहाँ तक लेकर जाना है आपने, कहाँ तक भागना है, कहाँ तक चलना है, ये तो कभी खत्म नहीं होगी। और अगर बाद में फिर आपको पछताना भी पड़ सकता है ना, क्योंकि जो चीजें निकल जाएंगी हाथ से वो कभी वापस नहीं आती, ना किसी के नहीं आई, ये जीवन का एक सत्य है। और जीवन के सत्य को अगर समय से नहीं समझा जाता, तो वो सत्य हमारे लिए हुआ ना हुआ बराबर हो जाता है। तो हम चूक जाते हैं, हम बहुत सारी बातों से चूक जाते हैं, हमारा जीवन बहुत छूट जाता है। मतलब सामने सब कुछ था, कहते हैं ना, सामने समुंदर था, नदी सामने बह रही थी, लेकिन हम प्यासे रह गए। क्यों? क्योंकि उस समय हम वहां प्रेजेंट ही नहीं थे। हम कहाँ थे? हम आगे जा रहे थे, हम कहीं और जा रहे थे, कुछ और ढूंढ रहे थे, शायद इससे बड़ा कुछ मिल जाए ना। तो हम बड़े की तलाश में छोटे को भी छोड़ते चले जा रहे थे और आगे भागते चले जा रहे थे। तो दोस्तों, आपने कहानी सुनी है ना कि ये दुनिया जो, ये इच्छाएं जो है ना, हमें इतना लालची बना देती है, इतना मोहग्रस्त कर देती है, इतना दौड़ाती हैं, हमें इतना थकाती है कि एंड में हम जब अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं ना, और अपने आप करते ना भी करे तो हो जाएगी दोस्तों, समय पाकर आपको होगी। क्योंकि जैसा आपने जीवन जिया, एक दिन आप जब रुक कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ऐसे भी तो कर सकता था जो मैंने नहीं किया। तो लेकिन तब तक हाथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि समय कभी जो है ना, जिस समय है उस समय जो कर लिया, उसके बाद आप ये उम्मीद मत रखो कि वो समय आपके पास आएगा। तो आज की डेट में आपके पास जो भी है सबसे पहले, और जो भी आपके साथ है, चाहे वो आपका कोई भी रिश्ता है, चाहे आपकी कोई भी चीजें हैं, घर बार रिश्ते, अगर आप उनको वैल्यू करोगे तो आपको खुशी मिलेगी, और आप खुशी दे भी रहे हैं, खुशी ले भी रहे हैं। और लेकिन अगर आपको जो हमें समय नहीं है, समय नहीं है, तो समय ने भी आगे निकल जाना है। तो फिर जब आपको समय होगा तो समय को भी समय नहीं होगा आपकी बात सुनने का। तो जिंदगी ऐसे ही आगे चलती रहेगी। आपके सपने इतने भी, वो सपने भी कुछ उतने ही करो ना, जो कि थोड़ा सा टाइम भी तो मिले आपको जिंदगी जीने का, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए हमें थोड़ा ठहरना भी पड़ता है ना। भागते भागते तो बहुत सारा कुछ ऐसे ही छूट जाता है, पता ही नहीं चलता रास्ते में कौन आया कौन गया। तो लाइफ कोई मंजिल नहीं है जो हमने भाग के पकड़ना है, और जितना पकड़ भी लेंगे तो दोस्तों
कहना तो आप कहेंगे आप समझदार हैं, आपको सब पता है, सबको पता है, हर कोई कहता है कि यहाँ हर चीज छूट जानी है। बट वही है ना, मैं कई बार सोचती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से भी कहती हूँ यार, जब तक कुदरत हमसे कुछ छीन नहीं लेती ना, झटके से जबरदस्ती नहीं करती हमारे साथ, तब तक हम अपनी छाव से बंधे ही रहते हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरा घर है, ये तो मेरे पैसे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा, मतलब मैं से इतना बंधे होते हैं। और पता नहीं वो मैं रात को कब चली जाए, अगर हम चले ही है तो मेरी मैं कहाँ गई, मेरा सामान तो फिर भी रहते हैं दोस्तों, मैंने देखा है सबके घरों में सामान पड़े हुए हैं, लेकिन सामान को यूज करने वाले लोग आज नहीं है, वो चले गए। तो सामान की तो कोई गारंटी भी है ना, सोने चांदी फर्नीचर जिसके पीछे आप लगे उसकी तो कोई गारंटी भी है, वो रहेंगे भी सही, ठीक है। बट जिन इंसानों ने उनको बनाया है ना, जिन्होंने उनको संजोया संवारा है ना, जिन्होंने अपनी एनर्जी लगाई उस पर, अपने बच्चों के भविष्य के लिए पता नहीं क्या क्या किया है ना, उनकी भावनाएं, वो रिश्ते जिन्होंने आपको पाला पोसा संभाला, तो उनको कब ग्रेटिट्यूड देंगे आप, उनके प्रति कब सोचेंगे? फिर आप कहेंगे हमारी जब आपकी जिंदगी आगे होगी तो फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। तो मैं नहीं चाहती आपको बुरा लगे, समय रहते ही संभलने वाले इंसान समझदार होते हैं, तो अपनी समझदारी का प्रयोग करिए। और जो भी आपके पास है, जो भी आप आज की डेट में जो भी आपके पास है, कल का किसी को भरोसा नहीं है, कल पे किसी का जोर भी नहीं चलता, और कल पे हम क्लेम भी नहीं कर सकते, किसी चीज पे हमारा कोई क्लेम नहीं है। अगर जिंदगी में झांक कर देखेंगे तो बहुत कुछ हमने सोचा था, क्या वो हुआ? नहीं हुआ ना, तो नहीं हुआ, तो जो हो रहा है उसका तो आनंद ले सकते हैं, उसका तो मजा ले सकते हैं ना, तो उसी में एंजॉय करो ना। तो आज ही आज है, अगर आज को नहीं जिया ना तो आज भी कल बन जाएगा, कल की कल कल करते हैं ना, फिर काल ही आ जाएगा, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो बेहतर है आज को, आज के साथियों के साथ, आज की जो कुछ भी हमें मिला है ना, तो अब खुशी से, शांति से, संतुष्टि से जीने का प्रयास करें, तो कुछ जिंदगी में सुकून भी मिलेगा ना हमें। तो इस सुकून की तलाश में तो हम सब कुछ करते हैं, अगर वही नहीं मिला, तो अगर चीजें मिल भी गई, अगर कार में बैठे हैं, मन ही दुखी है, परेशान है, तो खूबसूरत नजारे भी हो ना, मैंने देखा अगर मन उबल रहा है ना, मन में गर्मी है, तो ठंडी चीजें भी ठंडी नहीं लगती है ना, ठंडे नजारे भी गर्म से लगते हैं। तो यहाँ पर बहुत ठंडक चाहिए, शांति चाहिए, है ना, और तृप्ति चाहिए, और जीवन में हमने क्या किया हमें वो संतुष्टि भी चाहिए, क्योंकि आखिर में हम अपने आप से खुद जरूर पूछेंगे कि हमने जिंदगी में किया क्या, क्या किया हमने, है ना। क्या बच्चों की तरह हम खिलौनों से ही खेलते रहे, या कुछ हमने कुछ खास किया जिससे हमें खुशी मिली? और हमें खुशी मिली, और खुश व्यक्ति हमेशा दूसरों को खुशी ही देते हैं, और दुखी व्यक्ति हमेशा दूसरों को दुखी देते हैं। तो क्यों ना हम खूबसूरत एक खुश इंसान बनकर अपनी जिंदगी भी अच्छे से जिए, और जो हमारे साथ रह रहे, जो भी हमें मिले, उनको भी हम खुशी देते चले जाएं। और लेकिन सबसे पहले जिम्मेवारी हमें अपनी उठानी होगी कि हमें जो मिला है, ग्रेटिट्यूड 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 और थैंकफुलनेस। आजकल तो साइंटिस्ट कह रहे हैं, न्यूरो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड करने से, आप 5 दिन भी ग्रेटिट्यूड करके देखो, आप भी एक्सपेरिमेंट करिए अपना। तो मैं कह रही हूँ एक दिन भी करके, एक दिन प्रण ले लो कि मैं आज कोई बुरी सोच रखूंगी नहीं, आएगी तो मैं कहती हूँ कि नो नो नो, मुझे ये नहीं करना, अपने आप को रोको, देखो उस दिन कितना अच्छा लगेगा। और जब आप बार बार करोगे, आपको अच्छा लगने लगेगा ना, तो आपकी स्थिति भी वैसी बन जाएगी, फिर आप डे बाय डे करते ही चले जाएंगे, तो आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। और फिर लाइफस्टाइल चेंज तो आप अपना खुद ही कर सकते हैं ना, दूसरा तो कोई आपकी जगह खाना नहीं खा सकता ना, पानी नहीं पी सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो अपनी जिंदगी को हम खुद ही सींच सकते हैं ना, हमें खुद ही अपना ख्याल रखना है, और खुद ही अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना है, और सुंदरता से जिएंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, और दूसरों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कि आप खूब आगे बढ़ें और खूब अच्छी जिंदगी जिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहती हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।